वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अगले माह 2 बार राजस्थान आएंगे पीएम मोदी। राजस्थान में अगले माह दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नहीं 2 बार आएंगे। प्रदेश में 9 से 11 दिसंबर तक चलने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन सत्र में पीएम हिस्सा लेंगे। साथ ही भजनलाल सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे। 15 दिसंबर को भजनलाल सरकार का कार्यकाल को 1 वर्ष पूरे होने वाले हैं। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर संभाग और जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। माना जा रहा है कि सरकार इस मौके पर गरीब, किसान, महिला और युवा सहित राज्य के सभी वर्गों को कई सौगातें देने जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार जनता को अपने 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा भी देगी। साथ ही इस मौके पर पीएम मोदी राजस्थान पहुंचकर ईआरसीपी योजना का शिलान्यास करेंगे। कैबिनेट फैसलों में जयपुर को मिला बड़ा तोहफा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राजस्थान के कई बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता कर फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट के इस अहम फैसलों में राजधानी जयपुर को बड़ा तोहफा मिला है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में जयपुर मेट्रो फेज 2 और मेट्रो फेज 3 को गति मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा आरएसी कांस्टेबल और मेवाड़ भील कोर के भर्ती नियमों में भी संशोधन किया गया है। औसिया को मिली बड़ी सौगात। प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर औसिया विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सीआरआईएफ राज्य सड़क मद से औसिया क्षेत्र के लिए 98 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस राशि से 67 किलोमीटर लंबी डबल लेन डामर सड़क का निर्माण किया जाएगा, जो पूरी तरह से टोल मुक्त होगी। यह सड़क मड़ाई, मथानिया, मड़ियाई, खेतासर, डाबड़ी और एकलखोरी को जोड़ते हुए 27 से अधिक गाँव को जोड़ेगी। सड़क चौड़ीकरण और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ इसे तैयार किया जाएगा। इसमें 12 मीटर चौड़ी पटरियां और 7 मीटर डामर लेयर शामिल होगी। इस परियोजना से क्षेत्र के ग्रामीणों और राहगीरों को खस्ताहाल सड़कों से राहत मिलेगी। गहलोत के 1947 के कानून वाले बयान पर छिड़ी नई बहस। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मंदिर लेकर शुरू हुए विवाद में नए तथ्य और बहस सामने आ रहे हैं। एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कानून का हवाला देते हुए बयान दिया था, जिस पर अब राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार करते हुए नई बहस छेड़ दी है। दरगाह में मंदिर विवाद पर गहलोत ने कहा कि एक कानून पारित किया गया था, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 तक बने विभिन्न धर्मों के पूजा स्थलों पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। इस पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कोर्ट के इस अधिकार को बाधित करता हो। लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन बिल लाएगी सरकार। राजस्थान में लव जिहाद और गैरकानूनी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए भाजपा सरकार आने वाले विधानसभा सत्र में बिल लाने जा रही है। इसे राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2004 का नाम दिया गया है। शनिवार में हुई कैबिनेट की इस बैठक में इसका निर्णय लिया गया। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इस बिल में संविधान के आर्टिकल 25 के प्रावधानों और आर्टिकल 26 के तहत शक्तियां दी जाने का प्रावधान किया जाएगा। इसमें 3 चरणों में सजा का प्रावधान होगा, जिसमें 3 से 10 साल तक की सजा होगी। हालांकि कोई मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसके भी प्रावधान बिल में लिए जाएंगे। दीक्षांत समारोह में उप मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को बांटी डिग्रियां। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर से संबंध स्वास्थ्य कल्याण समूह के 2 महाविद्यालयों स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर और स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के दीक्षांत समारोह में दोनों महाविद्यालयों के 302 स्टूडेंट को डिग्री और मेडल प्रदान किए गए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और अन्य अतिथियों ने 295 स्टूडेंट को स्नातक और 17 स्टूडेंट को स्नातकोत्तर की डिग्रियां बांटी। जैसलमेर में बनेगी 2 अंडरग्राउंड पार्किंग। रोहित के समंदर के बीच बसी स्वर्ण नगरी जैसलमेर में हर साल 10 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं। शहर में वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए नगर परिषद शहर में 2 अलग अलग स्थानों पर भूमिगत पार्किंग बनाने जा रही है। इनमें से एक स्थान के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और आने वाले दिनों में काम भी शुरू हो जाएगा। शहर में आमसागर प्रॉल के बाहर महाराणा प्रताप मैदान और गढ़ीसर सर्कल स्थित नगर परिषद के एसआई कार्यालय में भूमिगत पार्किंग बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महाराणा प्रताप मैदान में भूमिगत पार्किंग के लिए 15.5 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हो चुका है और अगले 1 सप्ताह में काम भी शुरू होने की संभावना है।
राजस्थान कांस्टेबल भर्ती में बड़ा बदलाव। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट मीटिंग में शनिवार को कई बड़े फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बारवा और मंत्री जोगराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। वहीं इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया जिसमें तय किया गया है कि राजस्थान आरसीबी कांस्टेबल भर्ती की योग्यता अब 10वीं नहीं 12वीं होगी। इससे पहले आरएसी कांस्टेबल में 10वीं पास योग्यता थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12वीं पास करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही मेवाड़ भील कोर में भी 12वीं पास योग्यता रहेगी। कैबिनेट ने इसके लिए कांस्टेबल भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड में बोले गौतम अडानी। जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा आयोजित इंडिया जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड का 51वां संस्करण शनिवार को आयोजित किया गया। इस दौरान अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनकी पत्नी प्रीति अडानी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बड़ी सफलता के साथ ही बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अडानी ग्रुप ने हर चुनौतियों का सामना डटकर किया। इसके साथ ही गौतम अडानी ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि मैं 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर मुंबई आ गया। मुंबई नए अवसरों का शहर है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा डेट शीट आरआरबी अप्लाइड और gov.in पर जल्द। रेलवे भर्ती बोर्ड जल्द ही एनटीपीसी 2024 परीक्षा की तिथियों की घोषणा करेगा। यह परीक्षा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाएगी। जो भी उम्मीदवार आरआरबी एनटीपीसी 2024 परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले हैं, वे आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा कार्यक्रम और अन्य विवरण देख सकते हैं। गेल लिमिटेड में इंजीनियर और ऑफिसर पदों पर भर्ती। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल्स के लिए शानदार अवसर है। गेल लिमिटेड ने सीनियर इंजीनियर, सीनियर ऑफिसर और ऑफिसर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। कुल 261 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें 98 पद सीनियर इंजीनियर, 130 सीनियर ऑफिसर और 33 पद ऑफिसर के लिए आरक्षित हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2024 है। स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा, भक्ति और संस्कार का अनूठा महोत्सव। पढ़ाई के साथ ही स्टूडेंट्स में स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए मानसरोवर में स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा, भक्ति और संस्कार का अनूठा महोत्सव आयोजित किया गया। शनिवार शाम को आयोजित संस्कार महोत्सव में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए। भावी डॉक्टर और इंजीनियर्स भजनों पर झूम उठे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के सवालों पर डूबे हुए कोचिंग के स्टूडेंट शनिवार को अलग ही रंग में डूबे नजर आए। विज्ञान के विद्यार्थी अध्यात्म के भावों में डूबे रहे, फूल बरसते रहे और युवा झूमते रहे। महोत्सव में करियर के साथ साथ विद्यार्थियों को संस्कार, संस्कृति, अध्यात्म, ध्यान और धैर्य का पाठ पढ़ाया गया। भक्ति की इस पाठशाला में विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावक, शिक्षक और शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। भक्ति और विज्ञान का यह अनूठा संगम विद्यार्थियों को अध्यात्म और ध्यान से जोड़ने के लिए रहा। सीकर ऑनर किलिंग मामले में पिता को मौत की सजा। अपर जिला और सेशन न्यायाधीश संख्या 1 ने ऑनर किलिंग के मामले में पिता को मौत की सजा और अन्य 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 2019 का है, जिसमें पिता ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। शनिवार 30 नवंबर को सीकर अपर जिला और सेशन न्यायाधीश संख्या 1 मामले को लेकर सुनवाई थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मुख्य दोषी को सजाए मौत सहित अन्य 10 सहयोगियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं 3 आरोपियों को बरी किया है। हाड़ कपा देने वाली ठंड का आ गया समय। राजस्थान में ठंड ने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। कई इलाकों में सुबह और शाम को चलने वाली हल्की हवाओं के कारण लोगों की धुलझड़ी छूट रही है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में आज का मौसम शुष्क रह सकता है। हालांकि राजस्थान में कई शहरों में तेज धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी की गई। माउंट आबू में पिछले 3 दिनों से तापमान 2 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं अरावली पर्वतमाला की उच्चतम चोटी गुरु शिखर पारा 1 डिग्री तक गिर गया है। ऐसे में दिसंबर माह में तापमान माइनस में जाने की उम्मीद है। राजस्थान में नए धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी। राजस्थान में धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की मीटिंग में नए धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री जोगराम पटेल ने इस बात की जानकारी दी। धर्मांतरण बिल के कानून बनने के बाद प्रदेश में लव जिहाद और जबरन और बहला फुसला कर किए गए धर्म परिवर्तन पर कठोर सजा दी जाएगी। मंत्री जोगराम पटेल ने बताया कि बजट सत्र में यह बिल लाया जाएगा। इस कानून के तहत जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की जेल की सजा होगी। मंत्री ने बताया कि मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।